नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश राणा का पैतृक गांव जीवाला में नम आंखों के बीच अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग। तेज हवाओं के चलते पाती झोंकते समय खोई में लगी आग की चपेट में आया कोल्लू। 3 बाइक भी जली। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने परिवार के साथ ली कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज। जामिया रहमत घगरौली की मस्जिद मुगीसी में 6 दिनों की तरावी में कुरान करीम पूरा। नगर में चैत्र नवरात्र की अष्टमी के मौके पर श्रद्धा भाव के साथ किया गया देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन। राधा विहार के महाशक्ति पीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर में अष्टमी के मौके पर महागौरी महास्नान एवं कन्या पूजन। बदलते मौसम के मिजाज ने बढ़ाई किसानों की चिंता। गेहूं की फसल समेटने में लगे किसान। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश राणा का आज नम आंखों के बीच अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश राणा का सोमवार को कोरोना से निधन हो गया था। वह 67 वर्ष के थे। जगदीश राणा पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पूर्व ही वह कोरोना संक्रमित हुए थे। उनका 12 दिन से फरीदाबाद स्थित एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जहां वह कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। स्वर्गीय जगदीश राणा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए उनके पैतृक गांव जीवाला में लाया गया, जहां राजनीतिक व सामाजिक लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। राजकीय सम्मान के साथ स्वर्गीय जगदीश राणा का अंतिम संस्कार किया गया। जगदीश राणा बेहद ही व्यवहार कुशल व जनप्रिय नेता थे। उनके पास से कोई पीड़ित कभी खाली हाथ नहीं लौटा। जगदीश राणा ने हमेशा जात पात के भेदभाव से ऊपर उठकर राजनीति की। यही कारण था कि एक बार जब उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज जिले की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ हमारे बीच नहीं है। वास्तव में यह जिले की बड़ी राजनीतिक क्षति है, जिसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल है। जगदीश राणा ने जेबी जैन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हिंदी आंदोलन व जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की पारी की शुरुआत की। राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा जैसी सरीकी पार्टियों में रहकर उन्होंने राजनीति को नए आयाम दिए। तेज हवाओं के चलते अक्षेत्र के गांव अपलाना में एक कोल्लू में पाती झोंकते समय पास में पड़ी खोई में आग लग गई। देखते ही देखते हवा में आग ने कोल्लू को अपनी चपेट में ले लिया। थाना सरसावा क्षेत्र के शाहजहाँपुर नकुड़ रोड के गांव अपलाना में कोटवाल निवासी भूरा ने कोल्लू लगाया हुआ है। रोजाना की भांति मंगलवार को भी लेबर कोल्लू में पत्ती झोंक रही थी। तभी हवाओं के चलते एक चिंगारी बाहर की ओर गिर गई। चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर कोल्लू को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। तभी मौजूद लोगों द्वारा थाना सरसावा पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड व शाहजहाँपुर पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक कोल्लू में रखे सामान सहित गन्ने, पाती, खोई व 3 मोटरसाइकिल आदि जल चुकी थी। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने आज कोरोना की पहली डोज ली। आयुष मंत्री आज परिवार के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। सीएमओ डॉक्टर बीएस सोडी की देखरेख में उन्हें कोविड वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे सभी चिकित्सकों, नर्सों व कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद अदा किया और कहा कि पूरे देश का चिकित्सा विभाग अपने योगदान के लिए बधाई का पात्र है। आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने कहा, कोरोना को मात देने के लिए 45 वर्ष व इससे अधिक उम्र के लोग वैक्सीनेशन जरूर कराएं और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना से लोगों को बचाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार तत्परता से काम कर रही है। हमें कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चैन को तोड़ना जरूरी है, इसलिए यदि जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। इस दौरान डॉक्टर करमवीर सिंह, मंत्री प्रतिनिधि चरण सिंह सैनी, मंत्री पुत्र लव सैनी भी मौजूद रहे। मैं प्रदेश और देश के सभी भाई बहनों को यही कहना चाहूँगा कि जो 45
से ऊपर के हैं वो लोग वैक्सीन अवश्य लगवा लें। और वैक्सीन के साथ साथ वो इसके बचाव के लिए स्वयं ध्यान रखें, जैसे मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, कोई बहुत ही आवश्यक हो तो घर से तभी निकले, बार बार साबुन से हाथ धोते रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, क्योंकि हमें इसी के साथ जीना है। हमारी सरकारें, चाहे केंद्र सरकार की सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार की सरकार हो, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों अधिकारियों के साथ पूरे तत्पर है। हमें प्रदेश और देश के सभी वासियों को इससे मुक्ति दिलाने के लिए, इससे बचाने के लिए, लेकिन इसकी जब तक चैन नहीं टूटेगी तब तक हम इससे पूरे तरीके से मुक्ति नहीं पा सकते। जामिया रहमत गगरौली की मस्जिद मुगीसी में 6 दिनों की तरावी में कुरान करीम पूरा होने के अवसर पर दुआया महफिल आयोजित की गई, जिसमें आसपास के लोगों ने भागीदारी की। मस्जिद मुगीसी में 6 दिवसीय नमाज तरावी का इंतजाम किया गया था, जो सोमवार रात पूरा हो गया, जहां पर मदरसे के उस्ताद कारी मोहम्मद असजद ने कुरान करीम सुनाया। इस अवसर पर मदरसे के उस्ताद मौलाना अब्दुल खालिक मुगीसी का एक भाषण हुआ। मौलाना ने लोगों को नसीहत करते हुए पवित्र कुरान, तरावी और रमज़ान के महत्व पर जोर दिया। रमज़ान के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस महीने में अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत आती है, इसलिए मुसलमानों को अपना अधिकांश समय रमज़ान के महीने में पवित्र कुरान का पाठ करते हुए बिताना चाहिए। अंत में जामिया के प्रबंधक मौलाना डॉक्टर अब्दुल मालिक मुगीसी ने देश से कोरोना वायरस समाप्त होने की दुआ की। नगर में चैत्र नवरात्र की अष्टमी का पर्व श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। अष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने अपने व्रत खोलकर प्रसाद ग्रहण किया। इससे पहले श्रद्धालुओं ने स्नान कर मां का पूजन किया और उसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं को जिमाकर उनका आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने कन्याओं को उपहार और खासतौर से मास्क भी प्रदान किए। इसके अलावा मंदिरों में भी अष्टमी पूजन किया गया। राधा विहार स्थित महाशक्ति पीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर में चैत्र नवरात्र की अष्टमी पर महागौरी महास्नान एवं कन्या पूजन किया गया। मां का भव्य श्रृंगार कर मां भगवती को भोग अर्पण करने के बाद आरती उतारी गई। स्वामी कालेंद्रानंद महाराज ने कहा, मां काली का श्याम वर्ण त्याग कर सृष्टि कल्याण हेतु बनी महागौरी जगत कल्याण एवं परम सौभाग्य का आधार है। इस दौरान पंडित अजीत शर्मा, पंडित नीरज मिश्रा, पंडित ऋषभ शर्मा, पंडित योगेश, नरेश चंदेल, बबीता, बाला, सुचेता आदि मौजूद रहे। महाशक्तिपीठ वैष्णवी महाकाली मंदिर राधा विहार से स्वामी कालेंद्रानंद, आज जो है चैत्र मास की जो अष्टमी है, कन्या पूजन हो रहा है अष्टमी में, और आज माँ महागौरी का पूजन और महास्नान किया गया। माँ भगवती सभी माँ गौरी के रूप में सभी के ऊपर कल्याण करे, सभी का मंगल करे और इस महामारी से सबको अतिशीघ्र निजात दिलाए। मौसम का मिजाज बदलता देख गेहूं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। किसानों का कहना है कि कहीं तेज बारिश हो गई तो गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। सोमवार से मौसम का मिजाज अचानक बदलने लगा। मंगलवार सुबह से आसमान में काले बादल छाए रहे, साथ ही तेज हवाएं भी चलनी शुरू हुई। खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे किसान जल्दी जल्दी गेहूं की बालियों को समेटने में लग गए। क्षेत्र के गांव असदपुर, भिक्कनपुर, इस्माइलपुर, जरौली, शाहजहांपुर, रायपुर, बिन्ना खेड़ी आदि गांव के किसान मांगेराम, देवी सिंह, शौकिंदर, अंकित, शोएब, शौकत आदि किसानों का कहना है कि इस बार गेहूं की फसल कटाई के लिए मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। अगर मौसम के हालात ऐसे ही रहे तो खेतों में लगी पूंजी बर्बाद हो जाएगी। इन दिनों ज़्यादातर किसानों ने गेहूं कटाई शुरू कर दी है। क्षेत्र में किसान दिन रात एक कर खेतों में कटी पड़ी फसल को उठाने में लगे हैं। मौसम के बदलते तेवर ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।